नाज़रीन, ज़ाहिर है बड़ी ख़बर तो आज यही पेपर्स हैं, पेंडोरा पेपर्स। अब ये किस किस को मुश्किल में डालते हैं या नहीं डालते, इस पर हम बात करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ सूबों में, इसके हवाले से क्या खबर है भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछेंगे। और बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बड़ी बात होती है, बैड सिस्टम और गुड सिस्टम की कभी बात नहीं होती। क्या महंगाई बैड गवर्नेंस की वजह से है? और इसके साथ साथ TTP से मुज़ाकरात का इशारा दिया है गवर्नमेंट ने, इस हवाले से बहुत तनकीद भी हो रही है, लहदे भी हो रही है। इसका क्या लाए अमल होगा, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? मगर भट्टी साहब, अब तो इस्लामाबाद में आप बैठे हैं और ख़बर सबसे गर्म यही है कि ये जो पेंडोरा पेपर हैं इसमें बड़े नाम हैं, कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है जो होगा इस मुल्क के अवाम के साथ ही होगा। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक पनामा पेपर भी आया था, 450 के करीब लोग थे। एक मुल्क के वज़ीर आज़म हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब। उसके अलावा क्या हुआ? वो इस धंधा करने वाले, गंदा धंधा करने वाले लोग इंसाफ कैसे करेंगे? इस पंडोरा बक्स में आया है। सुबह से आज मैं सीरीवे हाईवे से आ रहा था, क्या श्रीनगर हाईवे, मुझे लगा मैं कश्मीर आ गया हूँ। तो मेरे मोहतरम सुबह से PM साहब एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का रिजल्ट है 0/0/0/0। इसके अलावा पंजाब से 5 ऐसे फाइलें चली जिनमें अरबों रुपए के करप्शन, कौन कौन सी जमीन हड़प की गई। पंडोरा बक्स पेपर्स 3-4 दिन अखबारात में रहेगा। कम व बेशतर सुना है 700 नाम है, हम 10-25 नाम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं ऑफशोर कंपनियां लीगल होती हैं। इस पंडोरा बक्स का नाम कुछ दिनों में रद्दी की टोकरी में बैठ के आ जाएगा। यहां तक कि आज तो मैं देख रहा था कि आपके दोस्त मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा है कि PTV पे एक फेक न्यूज़ चलाई गई है। तो डॉक्टर साहब, कादी साहब, इस मुल्क में जो होगा, रुसवा होगा, पशेमा होगा, खुदकशी करेगा, परेशान होगा, वो सिर्फ गरीब होगा। पंडोरा पेपर्स का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शायद मुखालिफिन के 2-4 को दबाने के लिए हुकूमत करवट ले, वरना पंडोरा बक्स का तो इस 3 सालों में कम पंडोरा बक्स है। इसका तो मेरे पास पंडोरा पेटी मलिक साहब के दौर में होती थी, पेटियां जिसमें हम लिहाफ रखते थे, रजाइयाँ रखते थे। तो करप्शन पाकिस्तान की ताकतवर इशराफिया का इशू नहीं है, ना पहले गिरफ्त में आई कभी ये, ना आज आई। 3 साल से आप रोजाना बिला नागा अरबों रुपए की करप्शन, फलूदे वाला आ गया, चॉकलेट वाला आ गया, पापड़ वाला आ गया। सजाएं कितने लोगों को उनका नाम रहनुमाई फरमा दे। हाँ, मीडिया को खबर मिल गई है, 2-4 दिन चलती रहेगी, इसके बाद कोई और खबर आ जाएगी। बहरहाल अल्लाह इस पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। मलिक साहब, ये तो अब एक तो बात ये है, भट्टी साहब बाई एंड लार्ज तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये अभी हमें कहा जाता है ये तो कोई इलीगल नहीं, जो मर्जी बना ले और बना सकता है, और बड़े वाला मकासद होते हैं कारोबार के जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मगर हमें ये बताया गया है और माहिरीन बताते हैं कि इसका एक मकसद बल्कि 2 मकसद सिक्रेसी और टैक्स अवॉइडेंस भी हो सकता है। तो इसको एक एक्सेप्टेड कल्चर के तौर पर आज की इशराफिया ने दुनिया में या हमारे मुल्क में तस्लीम कर लिया है। काई साहब, आप जो मर्जी कह लें, इसको लीगल कह लें, इसको दुनिया का कह दें, सच की थोड़ा सा मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ। मतलब सच नहीं मैं कह सकता, मेरी फीलिंग है। हमने $6 बिलियन लिए हैं IMF से एक मुआहदा करके ना, $6 बिलियन। मैं इसलिए $6 बिलियन कह रहा हूँ कि इसकी वर्थ जो बता रहे हैं ना, ये तो अभी लिए हैं ना। नहीं, मैं जरा टेक्निकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना, जो भट्टी साहब ने भी आपको बताया कि 700 लोगों के नाम है पाकिस्तान में, उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट निकल रहा है ना, $6 बिलियन के बराबर है। 6 बिलियन डॉलर के मुताबिक इन लोगों ने इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर रखा है। मेरा सवाल ये, एक ऐसा गरीब मुल्क जिसका सबसे बड़ा मसला और डॉलर की कमी हो, वहाँ पे 173 का डॉलर हो, जब हम दुनिया से उधार लेने जाते हैं, IMF से पैसे लेते हैं, आपको पता है 21-22 दफ़ा आपने बिजली महंगी की है, आप हर रोज़ गैस महंगी कर रहे हैं, आप हर रोज़
पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जब ये 3 चीज़ें आप महंगी करते हैं IMF के कर्जे की वजह से, तो आपका पूरा पाकिस्तान पागलखाना बन जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये कोई लीगल इनलीगल का सवाल नहीं, ये गरीबों पे डाका है। ये मैंने आपसे बात मैं एक फिक्रा आपको दे दूं, एक मेरा फिक्रा ले लें, 22 करोड़ लोगों का खून चूसा गया, सिंपली ये इसका पॉइंट है। अच्छा, अब आप नाम पहले ले लेते हैं, फिर बड़ी साहब वफाकी वज़रा से शुरू करते हैं। पहले खजाना शौकत तरीन साहब हैं, वो उन्होंने भी बताया जी कि बड़ी एक गैर बड़े लीगल काम, बड़ी लीगल 4 हैं, वैसे 4 हैं। मोहम्मद सिलाई साहब की भी थी जो वजीर आबी वसाइल, वो भी कहते हैं जी हमने क्लियर किया। फैसल वाबडा साहब हैं, वज़ीर आज़म के साबिक मशीर वफाकी मसूद खान है, वकार मसूद, ये उनके बेटे हैं, ये आपके सेक्रेटरी खजाना भी रहे हैं, सेक्रेटरी खजाना डार साहब के दौर में रहे हैं, और डार साहब का भी बेटे का नाम इसमें शामिल है। अच्छा, डार साहब के बेटे का भी नाम खुसरो बख्तियार साहब का, बड़ी साहब नाम है। अब्दुल अलीम खान साहब ने तो कहा यार एक ही मेरी कंपनियां बार बार आप निकाल लेते हैं जी, ये उन्होंने कहा। अच्छा, रहनुमा शर्जील जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसहाक डार साहब के फरजंद अर्जमन, फिर PTI के अतिया कुनिंदा आरिफ नकवी साहब हैं, और तारिक शेख साहब हैं, के इलेक्ट्रिक के मालिक हैं, अबराज ग्रुप के हैं, आजकल मुसीबत में हैं और पकड़े हुए हैं। तो बड़ी साहब उसमें रिटायर्ड जर्नलों के भी नाम हैं, जो है उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। लेकिन बड़ी साहब जो मलिक साहब ने बात की है, एक दफ़ा याद होगा आपको, हमने स्टोरी की थी कि 17 अरब डॉलर जो है सालाना इशराफिया जो है वो हजम कर जाती है, कारपोरेट हो, रियासती हो, कोई भी हो। 6 बिलियन डॉलर ये डाल लें तो 23 बिलियन डॉलर की ये हम डकैती मुबैना तौर पर करवा रहे हैं, और 6 बिलियन के लिए हम कासा लेके फिरते रहते हैं। भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं, पनामा में गालबन 450 नाम से, अगर मलक साहब मेरी तस्वीर फरमाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 से ज्यादा सही दुरुस्त कहा आपने। अच्छा मलक साहब, पनामा के 15 लोगों के नाम बताएं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है। सिर्फ 15 लोग, सिर्फ 15 लोग, सिर्फ 15 लोग बताएं। भट्टी साहब, ये आपने बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया। एक ही विक्टिम अगर नवाज शरीफ को मैं कहूँ तो नवाज शरीफ ने आज तक मुतालबा नहीं किया। नवाज शरीफ ने कि यार ये 400 नाम थे, मैं अकेला नहीं था, कभी नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया। पंजाबी जुबान में कहते हैं मज्जा मज्जा दिया भैड़ा, नान 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 नान। 15 तो बड़ी मुश्किल है, दूसरा नाम आप मुझे बता के सुनाए। बड़ी साहब, या तो दूसरा नाम कोई नहीं है, नाम तो है बहरहाल ये सब देखे। तो अब मुझे बताएं, पंडोरा बक्स से क्या होगा? लाहौर की एक शख्सियत है, उसके 2 अकाउंट है, उसने फ्रंटमैन रखा हुआ था, उसका नाम भी सामने आ गया, अब उसको गोल किया जा रहा है, फ्रंटमैन को दाएं बाएं कर दिया गया। काजी साहब, मैंने गुजारिश की है, एक होता है कि जब कोई कानून, हुकूमत, अदारे करप्शन, झूठ, बेज़मीरी, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक होता है कि जब अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए आप कानून का नाजायज इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री की ज्यादातर मिसालें आपको मुखालफिन को कुचलने की होंगी। भट्टी साहब, मैं आपको यहाँ करने वाला सही शख्स आ गया। एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं करता हूँ, फिर आप इनसे पूछिएगा। कानूनी मामला है, वो हमें बेहतर बता सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एतजाज अहसन साहब। सवाल मेरा ये है, ये लीगल है, इलीगल है, कोई अखलाकियात कार फरमा होती है, नहीं होती? कर्जे ले रहे हैं, कर्जों थले दबे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप ये सारा जो सिलसिला है? इसे ये लीगल कंपनियां होती हैं, इलीगल होती हैं, या किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं? एतजाज अहसन साहब। देखें, गुजारिश ये है काजी साहब कि असल इशू तो ये है, बुनियादी इशू, कि जो चीज़ भी जहाँ भी रखी हुई है मैंने अपने घर में, कीमती चीज़, वो मेरी दस्तरस में जहाँ भी है, अगर वो एक एसेट है, एक सरमाया है, तो पहली बात यह है कि क्या मैंने उसको डिस्क्लोज किया है टैक्स अथॉरिटीज को, यानी FBR और उसके मातहत जो पूरा निज़ाम है इनकम टैक्स का। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने डिस्क्लोज किया है तब भी बचत नहीं है। डिस्क्लोज किया है कि मैंने मिसाल के तौर पे एक ताज रखा हुआ है अपने किसी लॉकर में सोने का, सिर्फ डिस्क्लोज कर देना काफ़ी नहीं है। ये लाजिम है कि मैं बताऊं कि वो कितने का था, क्या है, क्या कीमत है उसकी,
कैसे वो अक्वायर किया मैंने, और जो किस से खरीदा, और फिर उसको खरीदने के जो वसाइल थे मेरे पास वो कहाँ से आए। ये 3 चीजें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेट, वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द मोड ऑफ परचेजिंग इट, acquiring इट। वो शायद गिफ्ट हो, अगर गिफ्ट है तो मैं बताऊंगा कि फलां ने मुझे गिफ्ट किया है और इस पे मेरी 0 वैल्यू लगी है, पर उसने गिफ्ट किया है। फिर उसको पूछा जा सकता है जिसने गिफ्ट किया है कि तुम बताओ भाई तुम्हारे पास कितने पैसे आए, ये पैसे कहाँ से आए। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। और इसमें, इसकी जद में कोई ऑपोजिशन वाला आता है या कोई मिनिस्टर आता है। इस वक्त गवर्नमेंट को अगर इमरान खान ने मतलब है कोई करना है तो फिर ये आज अपने वजीरों को ना बचाए, अपने मशीरों को ना बचाए, ये फिर वरना ये तो सारा पीडीएम और ऑपोजिशन के खिलाफ ही चल रहा है अभी तक। तो नैब जो है, ये मौका है उसको एक मिला है तारीख कि वो अपने लोगों को ना बचाए, बस उनकी ढाल ना बने और इसको आगे बढ़ाए।